नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने की आग है तो निकल पड़िए, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में। और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, लेना पाना बनना ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। यहां पर एक सवाल आया, सेक्युलरिज्म की आपकी डेफिनेशन क्या है? मित्र, हमारे देश में सेकुलरिज्म की बहुत डेफिनेशन हुई है। मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। हम जो भी निर्णय करें अगर वो भारत की भलाई के लिए है तो उससे बड़ा कोई सेकुलरिज्म नहीं होता मित्र। सर्वपंथ संभाव, हर रिलीजन के लिए संभाव होना चाहिए। कोई अपना कोई पराया ये नहीं हो सकता है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, नो वोट बैंक पॉलिटिक्स। गरीब गरीब होता है, फिर वो मंदिर में जाता है कि मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, ये कोई मायना नहीं रखता है। गरीब गरीब होता है, उसको शिक्षा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए घर चाहिए, मां बाप के लिए दवाई चाहिए। यह धर्म होता है मित्रों। और मैं साफ मानता हूं मित्रों, सरकार उसका एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ नागरिक। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास, नो डिस्क्रिमिनेशन। और इसलिए भाइयों बहनों, कुछ लोगों के लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ भले भोले गरीब लोगों की आंख में धूल झोंकने का एक छोटा सा हथियार है। ये सारे डायलॉग प्रधानमंत्री जी को कुछ पता नहीं, मैं हैरान हूं। कल विमान में बोल रहे थे
प्रधानमंत्री जी को मालूम है 80 के दायके के डायलॉग है, 21वीं सदी है, आज देश को विकास चाहिए, नौजवानों को अपना भविष्य बनाना है, गांव को पीने का पानी चाहिए, किसान को खेत में पानी चाहिए, ये लोगों की मांग है। कह दिया उन्होंने, कहते रहो। देश बहुत आगे निकल चुका है। जनता की आंख में धूल झोंकने वाले, जनता को मूर्ख बनाने वाले लोगों को लोग पहचान गए। भाइयों बहनों, दुनिया का ये सबसे युवा देश, 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। मित्रों, नौजवानों की ताकत क्या होती है, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां गुजरात में पंचायतों के चुनाव में एक समरस योजना चलती है। गांव मिलकर के, बैठ करके, गांव के सब मिलकर के सर्वसम्मति से अपना पंचायत का बॉडी बनाते हैं और बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। हमारे यहां एक गांव ऐसा है आनंद डिस्ट्रिक्ट में, वहां के गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के तय किया कि हम पंचायत का काम 24 साल से नीचे की आयु को देंगे, बिलो 24। दूसरा उन्होंने निर्णय किया कि बेटियों को देंगे, लड़कों को नहीं। उस पंचायत का सारा कारोबार 19, 20, 22 साल की बेटियां कर रही हैं मित्रों। कुछ तो अभी पढ़ भी रही हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं, इतना बढ़िया शासन उन नौजवान बच्चियों ने चलाया है, गर्व होता है मित्रों। हमारे यहां विमेन एम्पावरमेंट की चर्चा हो रही थी। जब तक हम हमारी माताओं बहनों को आर्थिक सामर्थ्य नहीं देते हैं, अगर उसको सुबह उठते ही सब्जी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, तो विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। और किचन में से मां आकर के थोड़ा इंटरेस्ट लेती है, तो बेटा क्या बोलता है, मम्मी तुम किचन में काम करो, ये तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। यानी मां को भी अंदर भेज देते हैं। ऐसा होता है ना घरों में, आप लोग नहीं करते होंगे। मित्रों, ये जो सोच है ना, वो सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच बदलनी पड़ेगी। मित्रों, हमारे देश के विकास के अंदर ये 50% जनसंख्या को सक्रिय भागीदार बनाएंगे, देश अपने आप नई ऊंचाइयों को पार करेगा। पश्चिम के लोग हमारे यहां सोचते हैं वो सही नहीं है। हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा था कि हमारे देश में आज भी कृषि क्षेत्र, आज भी एनिमल हस्बेंड्री, ज्यादातर अब तो हेल्थ सेक्टर भी एंड एजुकेशन सेक्टर, ये 4 पर तो पूरी तरह महिलाओं का ही कब्जा है। कहीं पर भी देखिए बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं उसमें एक्टिव है, काफी अच्छा परिणाम दे रही है। उनके अंदर एक सामर्थ्य है, उनको सम्मान देने की जरूरत है, उनको अवसर देने की जरूरत है, और उनका नेतृत्व भी हमें स्वीकार करने की हमारे में तैयारी चाहिए हर क्षेत्र में। तो आप देखिए, एम्पावरमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और भारत एक ऐसा देश है मित्रों, ये एशियन कल्चर का हिस्सा है मित्रों। हम ही लोग हैं जिन्होंने विमेन लीडरशिप को स्वीकार किया है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, इंडिया हो, ये एशियन कल्चर का हिस्सा है। हमारे यहां टकराव नहीं है, लेकिन उसको केयरफुली एम्पावर करने की आवश्यकता है और बड़ी सहजता से हो सकता है। तो हमारी 50% पॉपुलेशन विकास यात्रा में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर करके आ सकती है और हम उसको जोड़ सकते हैं, हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
मित्रों, हमारे यहां बहुत सी चीजें हैं जिसको करने के लिए कोई बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री से मेरी बात हो रही थी। मतलब कि मैं बोल रहा था। यहां अभी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को लिए बड़ा अच्छा एक नया विचार किडनी टर्मिनोलॉजी कर लेकर के नौजवानों ने रखा है। तो मैंने प्रधानमंत्री से विषय निकाला। मैंने कहा, साहब ये JNNU-RM चल रहा है अपना, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना चाहिए। उन्होंने पूछा, क्या है आपके मन में? हमने कहा, अभी तो हम मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ब्रिजेज बना रहे हैं, रास्ते चौड़े कर रहे हैं, उससे भी आगे हमने नया सोचना चाहिए। उन्होंने क्या? हमने कहा, पूरे हिंदुस्तान में हम 500 सिटीज को छांटे और वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसके लिए बिल्कुल आधुनिक तरीके से हम काम खड़ा करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में से फर्टिलाइजर बनाएं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके वो पानी किसानों को देने की व्यवस्था करें। हर बड़े शहर के अगल बगल के जो गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, क्योंकि उनको तुरंत बाजार मिल जाता है। शहर में सब्जी बिकने को आती है। हैदराबाद होगा तो हैदराबाद के अगल बगल के जो छोटे छोटे गांव होंगे वहां के किसान सब्जी पैदा करते होंगे, ताकि हैदराबाद में उनको मार्केट मिल जाता है। हमने ये फर्टिलाइजर उनको देना चाहिए और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और वो जो केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं उसके बदले में ये फर्टिलाइजर उपयोग करेंगे, उसके कारण सब्सिडी बच जाएगी। हमने कहा उस सब्सिडी को वायबिलिटी गैप फंडिंग में देना चाहिए। ये मैं उनसे बोल रहा था, वो तो अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने 2-4 सवाल भी पूछे क्योंकि वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा, मोदी जी आप ऐसा करो, मुझे एक रिपोर्ट बना के दो। हमने रिपोर्ट बनाई। बाद में मैं उसके पीछे लगा रहा। मैंने कहा, साहब उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, ऐसा करो प्लानिंग कमीशन को दिखाओ। प्लानिंग कमीशन को दिखाया। फिर कहा श्याम पित्रोदा जी को बताओ, उनको भी बताया। मैं बताते 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 थक गया। आपको भी बता दिया। उसके बाद मित्रों हमने कहा ये करें या ना करें। हमने गुजरात में तय किया कि हम 50 टाउन पकड़ेंगे और हम इसके पीछे गुजरात का पैसा लगेगा तो लगेगा, लेकिन हम इसको करके देंगे। मित्रों, अगर हमारे शहर हम साफ सुथरे कर देते हैं, नीट एंड क्लीन, हमारे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करके उस पानी का उपयोग कर लेते हैं, मित्रों आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर में हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसमें जो खर्चा होता है वो भी बच सकता है। न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि बगल बगल के गांवों में से सब्जी सस्ती आएगी। सब्जी जितनी ज्यादा खाएगा गरीब आदमी, न्यूट्रिशन के प्रश्नों के समाधान के लिए वो काम आएगा। मित्रों, एक छोटी चीज को हाथ लगाने से भी अनेक समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं।